इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ वो कमर्शियल गाड़ियों को था, क्योंकि गाड़ियां चलनी अचानक ही बंद हो गई थी। कहा जाए तो सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ गई थी, लोगों के घर में राशन आना बंद हो गया था। पर आहिस्ता आहिस्ता ये सब नॉर्मल होने ही लगा था कि एक और परेशानी का सबब बन के सामने आ गया है कमर्शियल गाड़ियों के लिए। आखिरकार वो क्या है क्या नहीं, पूरी बातचीत तो होगी, पर सबसे बड़ी बातचीत ये है कि गाड़ी की एक लाइफ रहती है, वो गाड़ी की लाइफ पहले कितनी थी, आज कितनी है, ये भी जानने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जो समस्या उत्पन्न हुई है वो यही इस रास्ते से हुई है और लगातार समस्याएं कमर्शियल गाड़ियों के लिए बढ़ती आई हैं। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कभी कुछ और। अब ये क्या आया है ये जान लेते हैं, क्योंकि रोड टैक्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपका पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। हुन एक नई समस्या सामने आके खड़ी हो गई है, वो भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए। कमर्शियल गाड़ियों की लाइफ के लिए भी एक समस्या थी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बट अब वो एज लिमिट जो थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। उसको अब किस तरह से आप देखते हैं? बात ऐसी है कि मेरा नाम सरदार अमरीक सिंह शासन है, मैं आम आदमी पार्टी का एक सीनियर लीडर हाँ। समस्या बन गई है कि एक तो वेलकम करने से सरकार का सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि फैसला गड्डियों की लाइफ जी ਵਧਾਈ है। जिथे जिथे लाइफ ਵਧਾਈ है उत्थे नाल ही बोझ इन्ना पा छड्या कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ तो 15 साल ही ठीक सी ਹੁਣ क्योंकि लाइफ जी ਵਧੀ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जी चीज़ अगर लाइफ ਵਧਾਈ है कुछ ना कुछ सोच समझ के ਵਧਾਈ होएगी। शायद बार बार लाइफ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ वास्ते भी पैसे लगते होने हैं, तो एक सही कितना सी एक तरीके ना देखा जाए तो काम तो सही सी। नहीं वो बात ठीक है आपकी लाइफ के लिए, तो ये हमने भी कहा था कि अगर ये लाइफ नहीं बढ़ाते तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाती। तो अब लाइफ जब बढ़ाई है तो उसमें जो कंडीशनें उन्होंने लगाई हैं वो आदमी वो जो भी है वो जो ट्रांसपोर्टर है वो एफर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि मार इतनी पड़ चुकी है। कोरोना के दौरान से लेकर आज तक काम काज कोई रहा नहीं, बिजनेस बिल्कुल ठप हो गए थे। एक ट्रांसपोर्ट का नहीं सभी का हो गया था। अब जो आस्ते आस्ते गाड़ियाँ चलने लगी हैं तो रहा सवाल कि जब अब वो जो इन्होंने नए डाले हैं उन्होंने एक तो टैक्स कर दिया डबल, टोकन टैक्स था वो डबल कर दिया, जो 5,000 था वो 10 कर दिया, जो 10 था वो 20 कर दिया। एक वो मार पड़ गई है। दूसरा कंडीशन लगा दी कि साल में गाड़ी 2 बार पास की जाएगी जो 15 साल से ऊपर हो जाएगी। तो अब जब एक गाड़ी का खर्चा तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है गाड़ी का रंग शंग पासिंग पुसिंग करवाने के लिए, तो जब साल में 2 बार करानी पड़ेगी हो गया 40,000 रुपया। तो जो छोटा ट्रांसपोर्टर है जिसके पास एक गाड़ी है चाहे वो बड़ा है, लेकिन 40,000 रुपया सिर्फ गाड़ियों की पासिंग, और अगर 20,000 रुपया उसका टोकन 60,000 रुपया वो हो गया। फिर ऊपर से आ गई लेट फीस, जो गाड़ी आपकी आज पास होनी है वो नहीं हुई, अगर 10 दिन के बाद होगी, महीने के बाद होगी या 1.5 महीने के बाद होगी, तो 25 रुपये पर डे उसका लेट फीस लगती जाएगी। तो समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और आज जो छोटा ट्रांसपोर्टर है, जो मेटाडोर वाला है, ऑटो वाला है, चाहे कोई और भी है, वो इस परेशानी में पड़ गया है कि हम गाड़ियाँ पास करवाएं या गाड़ियों को खड़ा रख दें। बेसिकली 50% से हाल में तो ये वाली समस्या आई ही थी कि आखिरकार घर का राशन भी डालना मुश्किल हो गया था। अब अगर इस तरह से टैक्सीज लगातार बढ़ते रहे तो क्या लगता है कि फिर जम्मू के सड़कों पर, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ऑटो और मेट्रो चलती हुई नजर आएंगी? मेरा देखो बात ऐसी है कि एक चीज़ समस्या टैक्स की तो बड़ी टैक्स की तो जो है वो समस्या बड़ी, ऊपर से पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, डीजल भी बढ़ता जा रहा है, काम है नहीं मार्केट में। तो जो छोटा ड्राइवर है, जो जिसकी एक गाड़ी है, ऑटो है, वो ये सोच रहा है कि हमारा कोई गाड़ी चलाने का हमें फ़ायदा नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पर बेरोज़गारी और बढ़ने वाली, क्योंकि जब गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी, जब जो काम जिस आदमी ने काम गाड़ियों पर छोड़ा था वो नहीं चलेगा, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो मेरा गवर्नमेंट से यही एक कहना है, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के, जहाँ एडवाइज़र साहब हैं, ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, हम ये कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना है तो उसके लिए कानून थोड़े लिबरलाइज होने चाहिए, थोड़े बराबर होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी का बस अब नहीं रहा कि ट्रांसपोर्ट को चला सके।
तो आने वाले समयों में ये जो इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट हमारी, ये आस्ते आस्ते बैठती ये बिल्कुल ही बैठ जाएगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी इन्होंने कानून अब नए लाए हैं ट्रांसपोर्ट में, गाड़ियों की पासिंग का 2 साल के लिए, हम कहते हैं नहीं, रूटीन में जैसे गाड़ी 1 साल में एक बार पास होती है वैसे ही पास करो। लेट फीस है, अब जब काम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो गाड़ी कैसे पास करवाएगा। तो लेट फीस भी जो जायज़ है वो मेरे हिसाब से लेट फीस लगनी नहीं चाहिए। तो जो आपने गाड़ी पास करनी है, जो रूटीन में आप गाड़ियाँ पास करते हो, जैसे हाँ कहीं अगर गाड़ी ठीक नहीं है, आपको लगता है भाई गाड़ी ठीक नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए। ये मसला नहीं कीजिए कि 25 रुपये रोज़ के लगा दो या 50 रुपये रोज़ के लगा दो। वो आम एक जो छोटा ट्रांसपोर्टर है या बड़ा है वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब ट्रांसपोर्ट रुकेगी तो फिर आप समझ लो कि सभी जगह समस्या बनेगी, राशन ढोने की समस्या, किसी जगह पैसेंजरों को ले जाने की समस्या। तो सरकार को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ देखें। अब बड़ी देख लीजिए, हमारी ट्रांसपोर्ट है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, पिछले 4 महीने से 4 महीने से तनख्वाह नहीं है लोगों को मिली। आपने प्रदर्शन भी देखे होंगे, प्रोटेस्ट भी देखे होंगे। वो एक सरकार का दायरा है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब पड़ना शुरू हो गया वहाँ पर भी। जब इतना बोझ आप लगाओगे ट्रांसपोर्ट पर, तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट बिल लगेगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने चलानी है तो उसको अंडरटेकिंग करें। अंडरटेकिंग करने के बाद लोगों को ना तो वहाँ की परेशानी बने, ना किसी और चीज़ की परेशानी बने। आज तक लोग रिटायर हुए, मैं खुद रिटायर हुआ हूँ ट्रांसपोर्ट से, मुझे आज तक लीव सैलरी ग्रेच्युटी नहीं मिली, 2 साल हो गए। तो जब ये सारी ही ट्रांसपोर्ट ऐसे ही दुही रहेगी, फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो हमारी हो। एमडी आते हैं, सरकार लाती है उनको। तो जब एमडी लाते हैं, सरकार से प्रपोजल मांगते हैं, प्रपोजल मांगने के बाद एमडी प्रपोजल भी देता है। तो उस प्रपोजल के बाद भी उसका जो प्रपोजल दिया होता है वो जो सेक्रेटरीट में बैठे ब्यूरोक्रेट हैं वो मानते नहीं। तो हमारा एक ट्रांसपोर्ट के लिए यही है कि ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी को ठीक किया जाए और इसको तंदुरुस्त करने के लिए इसके में थोड़ी सी रिडक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट को दी जाए। सिर्फ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी अगर ध्यान ना दिया गया। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो अगर सबसे ज़्यादा इकनॉमी अगर टूरिस्ट बढ़ाते हैं तो वहीं दूसरी ओर ये भी है कि ट्रांसपोर्ट के बिना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बिना भी हम जम्मू कश्मीर को सोच नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक ही कार्य ये है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए उनको जो बहुत ही स्मॉल स्केल के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यानी कि हम ऑटो, मेटाडोर्स, बसेस इसकी बात कर लें। क्योंकि पिछले भी चंद दिनों में काफ़ी समस्या रही और अब दोबारा जो बार 25 रुपये पर डे देने पड़ेंगे वो कहीं और बड़ी समस्या ना बन जाए ट्रांसपोर्टर्स के लिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।